हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स साला। आज आपके लिए क्लास 8 कंपेयरिंग क्वांटिटी एनसीईआरटी बुक के लास्ट एक्सरसाइज और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स और कुछ ट्राई दिस के क्वेश्चन लेकर आए हैं। हमारे वीडियो को बहुत सारे लोग देख रहे हो, लेकिन थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब चाहिए। आप लाइक करते हो तो हमारी एनर्जी दुगनी हो जाती है। कुछ कमेंट्स भी किया करो कि आपको और क्या चाहिए। जैसे अभी आप ही के रिक्वेस्ट पर यह वीडियो हम डालने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में क्या क्या है स्टूडेंट्स, वो जानने के लिए आपको लास्ट तक जाना पड़ेगा। और हाँ, बहुत सारे आपके दोस्त जो अभी भी अनभिज्ञ हैं, उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम फायदा होने के लिए उनको शेयर भी करो। चलो वीडियो को अच्छी तरह से समझते हैं इसमें क्या क्या है। एग्जाम्पल 8 में चलते हैं हम लोग। क्या कहता है एग्जाम्पल 8 इज फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,600 for 2 years at 10% per annum compounded annually। तो सबसे पहले दो तीन बातों पर ध्यान देना होगा। Here you have to given it is principal is 12,600, time for 2 years and rate of interest is 10% per annum yearly and कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या है? कंपाउंडेड एनुअली का मतलब है साल में एक बार जुड़ना। नाउ चलो स्टूडेंट्स, पहले गिव जैसा कि हम करते हैं, लिखते आए हैं, गिवन लिखते हैं। प्रिंसिपल P इक्वल टू ₹12,600, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज R 10% एंड टाइम इक्वल टू 2 years। यहाँ कंपाउंडेड एनुअली है, 2 years है, यानी नंबर ऑफ टाइम्स कैलकुलेट कितना होगा? एक बार इस साल के अंत में, अगले बार अगले साल के अंत में, यानी 2 बार, यानी नंबर ऑफ टाइम्स इज n। चलो अगले बार ये आपको यूज करना है फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का, दैट इज अमाउंट। A फॉर अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। वैल्यू पुट करते जाओ अमाउंट फाइंड करने के लिए। 12,600 इज द प्रिंसिपल, रेट इज 10% एंड n इज 2। जल्दी जल्दी सॉल्व करो। चलो हम यहाँ कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने के बाद बचा स्टूडेंट्स 1 प्लस 1 बाई 10, और इसका एलसीएम निकालना जानते हो, 10 है। 10 प्लस 1 इज 11 बाई 10। तो यानी आप सिंप्लीफाई करके क्या लिखोगे? ₹12,600 इंटू 11 बाई 10 होल स्क्वायर। बीच का स्टेप्स यहाँ हमने शो नहीं किया है, वो आपको शो कर देना है। तो स्टूडेंट्स इसके आगे क्या होगा? ₹12,600, ठीक है, इंटू 11 बाई 10 इंटू 11 बाई 10। चलो कैंसिल कर जाओ, 2 जीरो कैंसिल कर दिया, यानी कि स्टूडेंट आया ₹126 इंटू 121, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलने वाले हैं 15,246। अभी तक कैलकुलेट कर चुके हो आप अमाउंट A इक्वल टू, और कंपाउंड इंटरेस्ट दैट इज A माइनस P इक्वल टू रुपीज, ये देखो अमाउंट इज 15,246 और उसमें से प्रिंसिपल यानी 12,600 को माइनस कर दो, आपको मिलने वाले हैं
2646। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या मिला? रुपीज 2646। चलो अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं जल्दी से। दैट इज, ये कहता है, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 20,000 इन ईयर 1997. It increased at the rate of 5% per annum. PM for per annum. Find the population at the end of year 2000. चलो इसमें चेंजेस क्या है, चेंजेस का डिफरेंस क्या है? ये कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से ही होगा। पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है ग्रेजुअली, और इसमें केवल चेंज हम लोग करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट ये नहीं लिखेंगे, लिखेंगे इसमें गिवन पॉपुलेशन ऑफ द सिटी बेस ईयर क्या है? वो 1997। इन ईयर 1997 इसको हमने सपोज कर लिया पी नॉट सपोज कर लिया। पढ़ते क्या? पी नॉट है ना, बेस ईयर का पॉपुलेशन, उसको 20,000 सपोज कर लिया पी नॉट। एंड तुम्हारा पॉपुलेशन इंक्रीज, दैट इज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज 5% पर एनम। और यहां एक खासियत है कि यहां टाइम गिवन नहीं है, टाइम आपको कैलकुलेट करना है। तो कब कैलकुलेट करना है? ईयर 2000 में। तो ईयर 2000 माइनस ईयर 1997 माइनस करोगे क्या आएगा? 3 इयर्स। और ये कैलकुलेट कैसे हो रहा है? पर एनम है और कैलकुलेट होगा ईयरली, देन n इज इक्वल टू सिंपली 3, n इक्वल टू 3। चलो फॉर्मूला यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिखेंगे। यहाँ पर हमने सपोज कर लिया क्या? इंक्रीज्ड पॉपुलेशन। इंक्रीज्ड पॉपुलेशन माने ईयर किसमें? 2000 में। 2000 में जो पॉपुलेशन होगा उसको इंक्रीज्ड पॉपुलेशन, और उसको सपोज क्या किया? p, और इट इज इक्वल टू p नॉट 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n, और p नॉट इज द इनिशियल पॉपुलेशन, यानी वो 1997 का पॉपुलेशन। चलो पॉपुलेशन ऑफ 2000 फाइंड करने के लिए जरा वही सेम प्रोसेस, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला 20,000, 1 प्लस रेट इज 5% पर एनम, और बाई 100 कैंसिल कर दो जी, दैट इज 20 आया। तो 20 1 जा 20 प्लस 1 21 बाई 20 टू द पावर 3, यहाँ 3 है, पावर 3। चलो इसका मतलब सबको जानते हो ना, इसका मतलब एक बार जो नए जुड़ रहे हो उनके लिए बता दें, 20,000 इंटू 21 बाई 20 इंटू 21 बाई 20, और ये सारा कैलकुलेशन आपको करने हैं, नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 3 जीरोज हैं, 3 जीरो को पहले कैंसिल कर दो, और यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है? 2 यानी ये आया 10, और इस 2 को कैंसिल करो, बचा 5, यानी बच गया क्या? 5 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाई, यहाँ देखो 2 बच रहा है, यहाँ 2 बच रहा है। जब ये पूरा सिंप्लीफाई करोगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बाद आपको आने वाले हैं 23,152.5। हाँ, एक इंटरेस्टिंग थिंग यहाँ फिर से आ गया, क्या डेसिमल पॉइंट में क्या पॉपुलेशन हो सकता है? पॉपुलेशन डेसिमल पॉइंट में पॉसिबल नहीं है। तो डेसिमल पॉइंट में अगर पॉसिबल नहीं है तो उसको राउंड अप करना पड़ेगा, या तो बताना पड़ेगा 23,152, लेकिन ये 0.5 और 0.5 से अबव होने पर आप राउंड अप करते समय क्या करते हो? यहाँ एक इंक्रीज कर देते हो। तो चलो इसलिए एस्टिमेटेड पॉपुलेशन और अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन इन ईयर 2000 is 23,153 is the answer. Example number 10 काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में खासियत क्या है? इस क्वेश्चन का खासियत है कि इसमें
आपको फाइंड करने हैं डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। हालांकि यहाँ लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन मीन्स क्या बोला, रिडक्शन ऑफ वैल्यू ड्यू टू यूज एंड एज ऑफ द आइटम्स। तो जैसे कोई मशीनरीज हैं, बाइक है, कार है, टीवी सेट है, ये सारे डेली यूज में आ रहे हैं, मशीन खींच रहा है, टाइम क्रॉस करता जा रहा है। तो आज अगर कोई परचेज करता है 21,000 में कोई आइटम और अगले साल ही उसको बेचना चाहता है, तो उसको क्या 21,000 मिल पाएगा? नहीं, उससे कम मिलता है। तो उसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएटेड प्राइस। जो प्राइस मिलेगा घट के, दैट प्राइस इज डेप्रिसिएटेड प्राइस। चलो अब बारी है पहले क्वेश्चन पढ़ने की। क्वेश्चन पढ़ो। ए टीवी वॉज ब्रॉट एट ए प्राइस ऑफ ₹21,000. आफ्टर 1 year, the value of the TV was depreciated by 5%. Depreciated by 5%. The rate of depreciation is 5% given. Then find the value of the TV after 1 year. एक साल के बाद उस टीवी का प्राइस फाइंड करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, तब हम लोग का फॉर्मूला था A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100। ये देख रहे थे, है ना, टू द पावर n। तो यहाँ स्टूडेंट, क्योंकि वहाँ इंक्रीज होता है ना, इंक्रीज जब बैंक में रखते हो पैसा तो वो बढ़ता है, उसमें इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ता है। और लैंड प्रॉपर्टी भी रखोगे, उसका रेट बढ़ता है, इंक्रीज होता है ग्रेजुअली। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि ये डिक्रीज होना, तो इंक्रीज होने में प्लस लगाते हैं, तो डिक्रीज होने में स्टूडेंट क्या लगाएंगे हम लोग? हाँ, सही सोचे हो ना, यहाँ क्या लगाएंगे? यहाँ लगाएंगे माइनस का साइन। क्या लगाएंगे? माइनस का साइन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ क्या हो गया? फॉर्मूला क्या हो गया? फॉर्मूला बन के तैयार है यहाँ पर। क्या? डेप्रिसिएटेड प्राइस। फिर से ये अमाउंट से नहीं बोल सकते हैं ना, अमाउंट नहीं बोल सकते हैं, इसलिए डेप्रिसिएटेड प्राइस को P सपोज किया। और जो बेस ईयर, जो फर्स्ट ईयर जब परचेज किया था 21,000 में, उसको P नॉट सपोज किया, 1 माइनस R बाई 100 टू द पावर n। इस यहाँ क्वेश्चन में आपको एक साल का ही बोला है, प्रॉब्लम नहीं है। आपने गिवन में लिख लिया टीवी का बेस प्राइस, यानी इनिशियल प्राइस है जब परचेज किया था, दैट इज P नॉट इक्वल टू ₹21,000 और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 5%। चलो सबका वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। तो आफ्टर 1 year डेप्रिसिएटेड प्राइस ऑफ द टीवी इक्वल टू, है ना, दैट इज P ना, P लिखा था यहाँ पर, P लिखा था, P दैट इज इक्वल टू 21,000, 1 माइनस रेट है 5% पर एनम, 5/100। तो इसको या तो आप यहाँ कैंसिल करो, हाँ, इसको आप जो कैंसिल करके करना चाहते हो उसके लिए क्या है, अगर कैंसिल करने के बाद ये 20 आएगा, तो स्टूडेंट ये आएगा ₹21,000 इंटू क्या हुआ, 20 माइनस 1/20, यानी आया ₹21,000 इंटू 19/20। अब इसको काट दो, इसको काट दो, है ना, इसको काटोगे तो क्या आएगा, 20 से काट दो, एक जीरो पहले कट गया था, 1050 आएगा। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 1050, ये आपका चॉइस है कि कैसा करना चाहते हो, और इसके सामने रुपीज लगाओ, और ये आया इस तरह से ₹19,950 उसका डेप्रिसिएटेड प्राइस होगा। तो आई थिंक सबको क्लियर होता जा रहा है कंसेप्ट, और कंसेप्ट क्लियर होने के बाद अब बारी है एक्सरसाइज की। 7.3 एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो इसकी बारी है इसको समझने की। क्या है वो, सिमिलर है वो एग्जाम्पल के, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है क्वेश्चन को। द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज्ड to 54,000 in 2003 at the rate of
5% per annum. Then first part, find the population in 2001 and what would be the population in 2005. ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो पहले गिवन लिख ले, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं हम कि गिवन है। हाँ, गिवन लिखते वक्त भी ये देखो यहाँ पर स्टूडेंट एक चीज ट्विस्ट किया है, ये 2001 के बाद आता है 2000, है ना, 2003 और उसके बाद आता है 2005, ठीक है ना। तो ये बीच का पॉपुलेशन 2003 का पॉपुलेशन यहाँ गिवन है 54,000 और ये आपको पहले का पॉपुलेशन बेस पॉपुलेशन फाइंड करने बोला है ना, बेस पॉपुलेशन इनिशियल पॉपुलेशन फाइंड करने बोला है स्टार्टिंग वाला फर्स्ट पार्ट में। यानी क्या है कि आप पॉपुलेशन यहाँ सपोज कर रहे हो पॉपुलेशन, ठीक है, P1 इज इक्वल टू, यानी 2 साल के बाद का पॉपुलेशन 2003 का पॉपुलेशन गिवन है 54,000 और 2 साल पहले का पॉपुलेशन को, यानी है ना, तो लेट द पॉपुलेशन इन 2001 इक्वल टू उसको P नॉट सपोज किया बेस का, ठीक है, P नॉट सपोज किया और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम, टाइम है 2 ईयर। 2 ईयर कैसे हुआ जी, 2 ईयर कैसे हुआ, 2003 ईयर 2003 माइनस ईयर 2001 इक्वल टू 3 आएगा ना। तो ये तुम्हारा सॉरी 2 आएगा, ठीक है, 2 आने वाला है, तो यानी n इक्वल टू 2 आया। और इस तरह से आप फॉर्मूला लिख दो P1 इक्वल टू P नॉट, ठीक है, 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n, ठीक है। यहाँ पॉपुलेशन है, ठीक है, तो पॉपुलेशन को लिख दिया 54,000 और इसके बाद P नॉट आपको फाइंड करने हैं 1 प्लस रेट बाई 100। चलो एक स्टेप यहाँ समझ लो, पहले एक स्टेप समझो, उसके बाद चलो यहाँ पर जैसे पिछले बार किया था वही स्टेप्स हमने दिखाया है। यहाँ पर सिंपली बिना कैंसिल किए हुए 100 प्लस 5 इज 105 बाई दिस वन, यानी आपको क्या आया P नॉट एंड ये आएगा मल्टीप्लाई करने से 11025, ठीक है। किसको मल्टीप्लाई किया, 105 इंटू 105 को ये मल्टीप्लाई किया है आपने, ये आया डिवाइडेड बाई 1 के बाद 4 जीरो। ये क्या आया था, ये आया था स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर लिखना चाहोगे तो यानी 54,000 है, 54,000 इक्वल टू ये आया था। अच्छा, अब लीनियर इक्वेशन से ट्रांसपोज करना तुम जानते हो, तो ट्रांसपोज करना जब जानोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ P नॉट को अगर छोड़ देते हो तो क्या लिखोगे 54,000, ये एज इट इज था लेफ्ट साइड, और यहाँ से राइट साइड से जो गया तो जो डिवीजन है वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है स्टूडेंट्स, है ना, ये क्या है 0 डिवाइडेड बाई 11025, ये होगा ना P नॉट इक्वल टू, देखो वही P नॉट इक्वल टू यहाँ लिखा है। अब इसके बाद बारी है आपको, हाँ, चाहो तो कैंसिल करो और नहीं चाहो बेटर यही होगा कि जो है यहाँ पर आप कर जाओ 5 4 के बाद 3 जीरो था, है ना, 3 जीरो था और आगे 4 जीरो है, आगे 4 जीरो है, 3 जीरो के 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाई 11025, है ना। सो कैंसिल करो और कैंसिल करने के बाद जो आंसर आएगा, यहाँ भी देखो मुश्किल क्या है, ये 0.59 आ गया, 59 जो है डेसिमल में, और पॉपुलेशन को अभी हमने सीखा कि नहीं, इसको हम लोग डेसिमल पॉइंट पे नहीं लिखेंगे, इसको राउंड अप करेंगे, तो राउंड अप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 79 80 में चेंज होगा, यानी 48,980 अप्रोक्सीमेट हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जरा ध्यान देना, ताकि मुश्किल होगा तो फिर से इसको वीडियो को चला कर देख लेना, ताकि जो है सबका कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाए।
सेकेंड पार्ट इसका बचा हुआ है। पहला इनिशियल पॉपुलेशन को क्या लेते थे, बेस पॉपुलेशन को जो पहला दिया हुआ है, और बाद का ईयर का फाइंड करना है। तो पी नॉट इक्वल टू 54,000 ले लिए हैं, और P1 जो है दैट 2005 का पॉपुलेशन आपको फाइंड करना है। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगा, उसी में प्रॉब्लम था। जिनको प्रॉब्लम होगा फिर से उसको रिटर्न जाओगे और रिवाइंड करके उसको चेक कर लेना। 54,000 इंटू 105 बाई 100, 105 बाई 100। एंड इस बार देखो कैंसिल करना कंपेरेटिवली इजी है, ठीक है, कैंसिल करो, और इसको कैंसिल मत करना, ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा, है ना, 10 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 10 करने पर वो सिंपली इस बार डेसिमल पॉइंट में नहीं आएगा, 59,535 आने वाले हैं। तो ये इसका आपको 2005 का पॉपुलेशन निकल गया, 59,535। चलो स्टूडेंट्स, अब बारी है एक और अच्छे क्वेश्चन की, बैक्टीरिया वाला, ठीक है, बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन है। और स्टूडेंट्स ये जो है आप अपने डेली लाइफ में घर में मम्मी को देखते हो, वो दही जमाती हैं, और दही जमाते समय आपको लेबोरेटरी में भी नहीं जाना पड़ेगा। मम्मी जब दही जमाती हैं तो क्या करती है, दही के लिए जमाने के लिए दूध तो होता है, अगर बाई चांस पहले से दही नहीं हो तो आपके बगल वाले आंटी से बोलती है बेटा थोड़ा सा जोरन लेके आओ। जोरन मतलब वो सैंपल ऑफ कर्ड, तो वो कर्ड थोड़ा सा लेके आते हो आप वहां से, एक स्पून, एक स्पून जो कर्ड को मिलाती हैं हाफ लीटर दूध में, और कल सवेरे जो है जाकर अच्छा सा सॉलिड सा दही, बढ़िया सा दही जमता है ना। तो बस वही चीज यहाँ पर आपको यूज किया गया, दिखाया गया है, उसको प्रैक्टिकल ये में चला गया कि ठीक है, इन ए लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ, है ना, तो रेट ऑफ इंक्रीज यहाँ भी है ना, पर आवर, यहाँ पर ईयर नहीं है, पर आवर है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा क्या, फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स। तो यहाँ क्या खासियत है कि वो ईयर नहीं है, आवर है, 2 घंटे में बैक्टीरिया कहाँ तक पहुंच जाता है। क्या बोल रहा है, इफ द काउंट वाज इनिशियली 5,06,000। स्टूडेंट्स इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज है, और वो इंटरेस्टिंग चीज को सिखाने के लिए हम उसी तरह जो है डिफरेंट वे में चल, तो इनिशियल बैक्टीरिया काउंट को पी नॉट हम लोग सपोज करते हैं, यहाँ सपोज कर लिया। उसके बाद रेट को हमने एज इट इज 2.5 पर ही छोड़ दिया कि कुछ एक्स्ट्रा चीज सीखने को मिले। एंड टाइम जो है 2 आवर, दैट इज n इक्वल टू 2। और जैसे अभी फॉर्मूला यूज करते थे, ठीक है, क्या यूज किए, है ना, आफ्टर 2 ईयर, क्या चीज, काउंट ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर इज पी नॉट, P1, एंड पी नॉट है काउंट, इनिशियल काउंट है, दैट इज 5,06,000 एंड 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। चलो वैल्यू पुट करो जी, वैल्यू पुट किया, सब वही है, डेसिमल पॉइंट में छोड़ा हमने, डेसिमल पॉइंट में छोड़ा है तो इसका मतलब परेशानी नहीं होनी चाहिए। 1 प्लस, अगर ये 2 लिखते आप, ये 2 लिखे होते 2/100, तो यानी आप इसको एडिशन करते, घबराने का कोई ये नहीं है, 100 है, 100 प्लस यहाँ 2 लिखते, और लिखने के बाद इसके बाद आप लिखते कि 102/100 लिखते। तो नहीं, हम जो है उसमें क्या किए हैं कि यहाँ 0.5 है, तो यहाँ 0.5 आया और ये 0.5 आया। अब तो सबको इसको एडिशन कर पाओगे ना, कर पाओगे। तो 100 तुम्हारा 2.5 इंटू 102.5 कर गए। और अब चाहो तो आप जो है ये डेसिमल रिमूव करके यहाँ बाई 100 कर दो, डेसिमल रिमूव करके बाई एक जीरो बढ़ा दो, और ये जीरो बढ़ाने से फायदा क्या होगा कि आपके यहाँ से 3 जीरो जो है कट गए, ठीक है, कट गए। अब क्या बच गया वहां पर तुम्हारा 1025 इंटू 1025, है ना, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, 1025 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1
050 625 ऐसा कुछ आएगा। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे। चलो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं इसके। ठीक है, मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करने के साथ साथ क्या आएगा, वो आ रहा है कैंसिल करने के बाद। यहाँ डिफरेंट वे में कैलकुलेशन किए हैं, कैंसिल कर दिए हैं और कैंसिल करने के बाद ये आया 41 इंटू 41/40 इंटू 40। अच्छा, ये जब सिंप्लीफाई किया तो देखो यहाँ डेसिमल के बाद क्या आया, 26 ना जी, डेसिमल के बाद 26 आया। 26 जो है 0.5 से छोटा है, यानी इसके डेसिमल पॉइंट के पहले वाला, यानी 5,31,616 जो है अप्रोक्सीमेटली वो 2 घंटे के बाद का बैक्टीरिया काउंट है। सबसे लास्ट क्वेश्चन में क्या है कि ये भी डेप्रिसिएशन का है। ए स्कूटर वाज ब्रॉट एट ₹42,000, इट्स वैल्यू डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, फाइंड द वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। 1 साल के बाद का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो सेम क्वेश्चन है ना जी, सेम क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बना लो। ये बेस पॉपुलेशन सॉरी बेस प्राइस नोट कर लो, ₹42,000 8% के हिसाब से डेप्रिसिएट हो रहा है और तुम्हारा 1 साल के बाद यानी n=1 के बाद तो डेप्रिसिएटेड प्राइस निकालने बोला है। तो डेप्रिसिएटेड यानी घटने के बाद जो प्राइस होगा 1 साल के बाद, दैट इज इक्वल टू P0 यानी 42,000, 1 माइनस रेट है 8% डिवाइडेड बाई 100, तो 100 माइनस 8 92। चलो यहाँ कैंसिल तो आप आराम से कर सकते हो, कैंसिल आराम से कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो क्या होगा, तुम्हारा मिलने वाला है 42,000 इंटू 92/100। चलो इसको डिवाइड करो, कैंसिल करो, डिवाइड करो और सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिलने वाले हैं ₹38,640। तो यानी डेप्रिसिएटेड प्राइस इक्वल टू 38,640। चलो स्टूडेंट्स इसके बाद इस क्वेश्चन में के ये में खत्म करने के बाद तो ट्राई दिस है, सिंपल सिंपल ट्राई दिस है, हम केवल उसके लिए डिस्कस कर दें, बनाना आपको है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि ए मशीनरी वर्थ ₹10,500 डेप्रिसिएटेड बाई 5%, 5% करके डेप्रिसिएट हो रहा है। फाइंड द वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद इसका प्राइस फाइंड करो। तो डेप्रिसिएटेड प्राइस निकालना है। तो स्टूडेंट्स क्या करोगे, तो फाइनल प्राइस निकालना डेप्रिसिएटेड। तो यानी ये P1 इक्वल टू फाइंड करना है 10500 इंटू 1 माइनस 5/100 टू द पावर 1 लिखने वाले हो, और 10500 इंटू 5% डेप्रिसिएट हुआ है, यानी 95/100 आने वाला है। कैंसिल करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और उसका वैल्यू रुपीज लिखना मत भूलना स्टूडेंट्स, इसका वैल्यू कैलकुलेट करो, ये आपके लिए। नाउ फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ सिटी आफ्टर 2 ईयर। तो उसको कर लेने के बाद तो ये इजी है ना, आफ्टर 2 ईयर ये इनिशियल पॉपुलेशन कितना दिया हुआ है, यहाँ पर ये इसमें माइनस लगाए थे, और इसके केस में पॉपुलेशन के केस में ये अगला सेकंड नंबर वाले में क्या होगा, 12 लाख है ना, 12 लाख है, ये है पॉपुलेशन 12 लाख इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंक्रीज क्या दिया हुआ है 4% स्टूडेंट, 4/100, और पावर तुम्हारा 2 ना, पावर 2 दिया हुआ है, 2 ईयर्स n इक्वल टू 2। तो यानी आपके आ जाएंगे 12 लाख इंटू 104/100 इंटू 104/100। चलो इसको कैंसिल कर दो, सिंपली कैंसिल हो जाएगा इतना। तो यानी आपको मिलने वाला है 120 इंटू 108 एंड 16 लगभग ये कुछ आने वाला है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके आप आंसर लिख जाओ।
तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही कोई नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी।